बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम एक इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करने आपके पास हाज़िर हुए हैं और ये मौजू है हमारा माहौल और माहौल की बेहतरी के लिए इक़दामात और उनकी अहमियत। माहौल, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद हर चीज़ हमारे माहौल में आती है, लेकिन जब हम माहौल की बात करें स्पेशली, तो उस वक्त हम इससे मुराद हमारा जो मौसम है, हमारा जो इर्द गिर्द की हमारी फ़िज़ा है, हमारा जो भी रहन सहन है, हमारा मुआशरा, उसकी सफाई के बारे में, उसकी बेहतरी के बारे में बात करते हैं। माहौल साफ़ सुथरा होना चाहिए, चाहे वो किसी घर का हो, चाहे वो किसी मुआशरे का हो या किसी भी मुल्क का। बदकिस्मती से गुज़श्ता कुछ अरसे में तरक्की की दौड़ में इंसान ने माहौल को बर्बाद करने में बहुत से इक़दामात किए हैं। हमारी जो फैक्ट्रियाँ हमने लगाई बहुत ज़्यादा, हमने तरक्की की दौड़ में मशीनें बनाई, हमने कारें बनाई, हमने जहाज़ बनाए, इंसान ने बहुत कुछ किया, रॉकेट बनाए, असला बनाया, ये सारी चीज़ें। इसके साथ साथ ये जो मामलात हैं, इससे हमें तफ़ाखुर का एहसास हुआ कि हम दूसरों से आगे हैं बहुत से मामलात में। जो भी मुल्क, जो भी शहर, जो भी इलाका इस तरह की चीज़ें बनाता है, उसे एक तफ़ाखुर का ये एहसास होता है कि हम तरक्की में, हम ताकत में दूसरों से ज़्यादा हैं। लेकिन इसके जो मनफी असरात हैं वो क्या हैं, इससे हमें बहुत देर से आगाही हुई। खुशी खुशी में सारे काम कर लिए, हमने रिमोट ईजाद कर लिए कि उठ के बटन ना दबाना पड़े, अपनी जगह पे बैठे बैठे अपने काम जो है अमूर सर अंजाम दे लें। लेकिन सो कॉल्ड, इसे हम कहेंगे, हमारी तरक्की है इंसान की, इसने इंसान के माहौल में बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा किया। हम बहुत से मसाइल का शिकार हुए, हमारे माहौल में आलूदगी हो गई, दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है और आए दिन बढ़ता ही जा रहा है। पहले मौसम गर्मा और मौसम सरमा बराबर हुआ करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से क्या हुआ कि गर्म दिनों की तादाद में इजाफ़ा हुआ, क्योंकि ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है और ठंडे दिन जो हैं वो कम से कम होते गए। सर्दियां सुकड़ती जा रही हैं, गर्मियां बढ़ती जा रही हैं, पानी की कमी का शिकार हम हो रहे हैं, ग़िज़ाई अजनास की कमी का शिकार हम हो रहे हैं। अगरचे पैदावार बढ़ रही है, लेकिन हम इन सब अवामिल पे बात करेंगे जो इस सब को, माहौल को बिगाड़ने का बायस बन रहे हैं। और इसके साथ साथ हम उन इक़दामात के बारे में भी बात करेंगे जो इसको बेहतर करने के लिए किए जा सकते हैं। अगर हम बात करें ट्रैफ़िक की, बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक है, हमारे इर्द गिर्द गाड़ियों की तादाद में इजाफ़ा होता जा रहा है। हर शख्स जो है, जिसके पास साइकिल थी वो मोटरसाइकिल पे चला गया, जिसके पास मोटरसाइकिल थी वो कार की तलाश में है, अगर जिसके पास कार थी वो उससे बड़ी कार चाह रहा है। गर्ज ये कि हर इंसान, हर बंदा, हर ज़ी शऊर शख्स जो है वो तरक्की करना चाह रहा है और इस तरक्की के पीछे माहौल का बिगाड़ जो है वो कर रहे हैं हम। गाड़ियाँ ज़्यादा हो रही हैं, ट्रैफ़िक के मामलात में इजाफ़ा हो रहा है, फैक्ट्रियाँ ज़्यादा लग रही हैं, धुआं और उससे जो मुज़र चीज़ें हैं वो फ़िज़ा में जा रही हैं, उसकी वजह से हमें बहुत से नुकसानात हो रहे हैं। दर्जा हरारत बढ़ रहा है, उससे क्या हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघल के दरियाओं की तरफ जाते हैं। जब ग्लेशियर पिघलते हैं, उनका पानी जो है वो नीचे की तरफ आता है, दरियाओं से समंदरों की तरफ जाता है। रास्ते में सैलाब आते हैं, सैलाब आने से फसलें तबाह होती हैं, माल मवेशी तबाह हो रहे हैं, लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहे हैं और इन चीज़ों को सही करने में बहुत सा वक्त लगता है। जब ये सारा पानी आगे जाता है समंदरों में, तो समंदरों की जो पानी की सतह है वो बुलंद हो रही है। एक खदशा है कि पानी की सतह बुलंद होने से इस सदी के आखिर तक जो दुनिया के बड़े शहर जो समंदरों के किनारे वाक़ हैं, साहिल इलाकों पर, उनमें बहुत से जो शहर हैं ज़ेरे आब आने का खदशा है, वो सफ़ा हस्ती से मिट जाएंगे। अगर हम अपने मुल्क की बात करते हैं तो 2010, इसे गुज़रे कुछ ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, एक दहाई पहले की बात है कि शदीद सैलाब आए जो पाकिस्तान के एक कोने से शुरू हुए, बलाई इलाकों से लेके ज़ेरी इलाकों से होते हुए समंदर तक गए और इस सैलाब से जो है 2 करोड़ अफराद वो मुतासिर हुए। और इसे कहा जाता है कि दुनिया की तारीख़ में, इस वक्त की जो मौजूदा तारीख़ है, उसमें सबसे बड़ी इंसानी हिजरत जो किसी भी मौसमियाती वाक़े की वजह से या तब्दीली की वजह से हुई, वो पाकिस्तान में हुई और 2 करोड़ लोग इससे मुतासिर हुए, जिन्हें अपना घर बार छोड़ के दूसरे इलाकों में मुंतकिल होना पड़ा। जिन इलाकों में मुंतकिल हुए वहाँ की मईशत पे मनफी असरात आए।
तो ये सारे अवामिल अगर हम देखें तो तरक्की करने के चक्कर में हम तरक्की की दौड़ में पीछे रह रहे हैं। पाकिस्तान उन 7 ममालिक में शामिल है दुनिया के जो सबसे ज़्यादा मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर हो रहे हैं। इसकी वजूहात जो हैं उन्हें कंट्रोल करना और इस हवाले से लोगों को आगाही देना हमारा अवलीन फ़र्ज़ है। हम वो लोग जो माहौल की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, हम वो लोग जो माहौलियात की आगाही के लिए काम कर रहे हैं, हम वो लोग जो मुआशरे को, लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मौसम जो है या जो हमारा माहौल है इसे बेहतर करना हमारी ज़िम्मेदारी है। और इस ज़िम्मेदारी से कैसे ओहदा बरा हुआ जा सकता है? सबसे पहले तो ये है कि हर एक को आगाही होनी चाहिए। आगाही करने के लिए हमारे पास जो दुनिया सारी में तरीका राइज है वो तालीम के ज़रिए से है। तमाम कॉलेजेस में, तमाम स्कूलों में, तमाम यूनिवर्सिटियों में माहौल का मज़मून जो है, या अगर हम माहौलियात कहें, वो एक ब्रॉडर आस्पेक्ट आ जाता है, माहौलियात के मज़मून को पढ़ाया जाना चाहिए। एनवायरमेंटल साइंसेस एक अलहदा से पूरा सब्जेक्ट है, वो साइंस से मुतल्लिक है, वो तरीक़ेकार से मुतल्लिक है, चूँकि साइंसदान तरीक़े ईजाद कर रहे हैं, जो साइंसदान आलात ईजाद कर रहे हैं माहौल को बेहतर करने के लिए या इसके जो नुकसानात हैं इसकी ख़राबी के, उन्हें दूर करने के लिए। लेकिन इन पैगामात का, इनका काम है, इसका अवाम उन्नास तक पहुँचाया जाना भी बहुत ज़रूरी है। मुआशरती लेवल पे हर सतह पे इसका इंतज़ाम होना चाहिए। स्कूलों में बच्चों की किताबों में इस बारे मज़मून को ज़रूरी तौर पे शामिल किया जाना चाहिए। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटियों में इसका एक सब्जेक्ट के तौर पे माहौलियात को, क्लाइमेट चेंज का उसे नाम दे लें आप, उसे एनवायरमेंटल कम्युनिकेशन का नाम दे लें, उसे हम कोई भी मतलब आगाही की मुहिम जो है उसका नाम भी दे लें, तो ये हर सतह पर होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमें अपने रोज़मर्रा के मामलात में, जिस तरह से हम मुजाहरे भी करते हैं, हम रैलियां भी निकालते हैं, हम अपने हकूक़ के लिए बात भी करते हैं, तो इसको भी एक बुनियादी इंसानी हकूक़ के तौर पे लिया जाना चाहिए इस सब्जेक्ट को। और इसके हवाले से वर्कशॉप्स, तरबीती सेमिनार और दीगर सरगर्मियों का एहतमाम होना चाहिए, जिसमें लोगों को बताया जा सके कि वो अपनी सतह पर रहते हुए माहौल की बेहतरी के लिए किस तरह से काम कर सकते हैं। हमें ऐसे जो हैं तरबीती प्रोग्राम करने चाहिए जिसमें हम घरेलू ख़वातीन को बता सकें कि वो किस तरह से सिर्फ़ अपने घर में रहते हुए अपने रोज़मर्रा जो ज़िंदगी के मामलात हैं उनमें किस तरह से वो पानी किस तरह से बचा सकते हैं, वो किस तरह से लाइटें जो हैं कम इस्तेमाल करके या चूल्हे का इस्तेमाल कम से कम करके जो अपने इर्द गिर्द का माहौल है ना सिर्फ उसे बेहतर कर सकती हैं बल्कि वो अपना किरदार किस तरह से अदा कर सकती हैं पूरी दुनिया के माहौल को बेहतर करने के लिए। एक चीज़ जो हम ये समझते हैं कि अगर मैं नहीं करूँगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, हमें अपना ये वाला ट्रेंड भी बदलना होगा, क्योंकि मिलजुल के काम करने से ही फ़र्द मुआशरे की एक अहम इकाई है और अफराद से मुआशरा तरतीब जिस तरह से पाता है इसी तरह से हर बंदा अगर अपनी सतह पे, हर फ़र्द अपनी सतह पे अपना किरदार अदा करे तो इज्तमाई तौर पर मुआशरे की बेहतरी मुमकिन है। तो माहौल हमारे इर्द गिर्द मौजूद चूँकि हर चीज़ का नाम है, इसलिए इसकी बेहतरी भी हमारा इज्तमाई फ़र्ज़ है। इस फ़र्ज़ को पूरा करने के लिए मैं चाहे डॉक्टर हूँ, मैं चाहे किसान हूँ, मैं चाहे उस्ताद हूँ, मैं चाहे इंजीनियर हूँ, मैं चाहे वकील हूँ, गर्ज़ ये कि मैं कुछ भी हूँ, मुझे इसके लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। और मुझे से मुराद सिर्फ़ मैं नहीं, हमारा इर्द गिर्द मौजूद हर शख्स, मुआशरे का हर फ़र्द इसका ज़िम्मेदार है। अपने माहौल को बेहतर करके हम ना सिर्फ अपना किरदार बेहतर तरीके से अदा कर सकते हैं बल्कि यकीनन हमारा ये जो मुआशरे की तरफ कंट्रीब्यूशन, एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होगा, वो इज्तमाई बेहतरी के लिए मददगार साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।